भारत और जापान ने मिलकर अगले 10 सालों के लिए एक ऐसा रोड मैप बना दिया है जो कि न सिर्फ एशिया में बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और तकनीक को एक नई दिशा देगा। 10 ट्रिलियन येन का निवेश, चंद्रयान 5 में जापान का साथ और एक के बाद एक बड़े ऐलान के बारे में आइए जानते हैं। आखिर इस साझेदारी के बीच में क्या क्या बड़े फैसले हुए हैं। तो दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि भारत और जापान की नई साझेदारी के बारे में जो भविष्य के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। 29 अगस्त साल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने टोक्यो में एक संयुक्त प्रेस में बातचीत की और दोनों नेताओं ने कहा कि भारत जापान की स्पेशल स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप को अगले दशक में नई ऊंचाइयों पर ले जाया जाएगा। और इस रोड मैप में निवेश, इनोवेशन, आर्थिक सुरक्षा, तकनीकी सहयोग, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं और राज्यों व जापानी प्रीफेक्चर्स की साझेदारी जैसे अहम मुद्दे भी शामिल हैं। और भारत ने अगले 10 सालों में जापान से 10 ट्रिलियन येन यानी लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा है। और साथ ही दोनों देशों ने इकोनॉमिक सिक्योरिटी कोऑपरेशन इनिशिएटिव लॉन्च करने का भी फैसला किया है। और इससे बैटरी सप्लाई चेन, सस्टेनेबल फ्यूल्स और सेमीकंडक्टर्स जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में गहरी साझेदारी होगी। और साथ ही डिजिटल पार्टनरशिप 2.0, एआई कोऑपरेशन, रेयर अर्थ मिनरल्स और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को साझा एजेंडे में शामिल किया गया है। और इससे भारत जापान न सिर्फ तकनीकी रूप से मजबूत होंगे बल्कि ग्लोबल स्तर पर भी नए अवसर बनाएंगे। तो दोस्तों, आगे की खबर जानने से पहले अगर आप हमारी इस वीडियो में नए हैं तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें, क्योंकि आपके लिए तो यह सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। तो दोस्तों, अब हम बात करें सबसे रोमांचक ऐलान की। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो और जेक्सा ने मिलकर चंद्रयान श्रृंखला का अगला मिशन लुपेक्स यानी चंद्रयान 5 लॉन्च करने का ऐलान किया है। और यह मिशन साल 2027 से 28 में जापान के H3 रॉकेट से लॉन्च होगा। इसमें इसरो का लैंडर और जाक्सा का रोवर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा और जल बर्फ की खोज करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि यह मिशन न सिर्फ नववैज्ञानिकों को नई ऊंचाई देगा बल्कि दोनों देशों के स्टार्टअप्स और इंडस्ट्री को भी जोड़ देगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कहा कि भारत और जापान की साझेदारी केवल आर्थिक हितों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह साझेदारी वैश्विक शांति, स्थिरता और बेहतर वर्ल्ड ऑर्डर के लिए है। यानी कि अगले 10 सालों में भारत जापान मिलकर एशिया पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और टेक्नोलॉजी का चेहरा बदल सकते हैं। 29 अगस्त को हुई इस शिखर सम्मेलन की बैठक में सुरक्षा सहयोग को लेकर भी बड़ा ऐलान किया गया, जिसमें भारत और जापान ने साल 2008 की सुरक्षा की घोषणा का पुनरीक्षण करने और उसे नई परिस्थितियों के हिसाब से अपडेट करने पर सहमति जताई। और दोनों देशों ने साफ किया कि वे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्वतंत्र, नियम आधारित व्यवस्थाओं के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। और क्वाड के तहत भी यह साझेदारी और मजबूत होगी। और साथ ही भारत और जापान ने क्रिटिकल मिनरल्स पर भी अहम समझौता किया। और यह समझौता बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी के लिए बेहद जरूरी सप्लाई चेन को सुरक्षित करेगा। और दोनों देशों ने सेमीकंडक्टर्स और रेयर अर्थ मिनरल्स पर भी सहयोग बढ़ाने की घोषणा की। और इस बैठक में एक और बड़ा फैसला हुआ, जिसमें मानव संसाधन के आदान प्रदान को बढ़ाने का। अगले 5 सालों में 5 लाख भारतीय छात्र और पेशेवर जापान जाएंगे ताकि वहां की इंडस्ट्री और शिक्षा के क्षेत्रों को मजबूती मिल सके। जापान की टेक्नोलॉजी और भारत के टैलेंट को जोड़ने पर दोनों प्रधानमंत्रियों ने जोर दिया। डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी दोनों देशों ने नई पहल की शुरुआत की। डिजिटल पार्टनरशिप 2.0 और जापान इंडिया एआई इनिशिएटिव JAI पर काम शुरू होगा। इसमें AI, क्वांटम टेक्नोलॉजी, हाई स्पीड रेल और ग्रीन एनर्जी पर खास ध्यान दिया जाएगा। इस शिखर सम्मेलन में न केवल अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक रिश्तों पर भी जोर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री इशिबा ने कहा कि जन से जन का संपर्क ही भारत और जापान की दोस्ती की असली ताकत है। और दोनों नेताओं की इस बैठक के बाद टोक्यो में एक विशेष डिनर मीटिंग भी हुई, जिससे व्यक्तिगत रिश्तों को और भी मजबूत किया जा सके। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत और जापान ने आने वाले दशकों के लिए एक ऐसा रोड मैप तैयार किया है जिसमें निवेश, तकनीक, सुरक्षा, शिक्षा और अंतरिक्ष जैसे हर क्षेत्र शामिल है। अब सवाल यह है कि क्या भारत जापान की यह साझेदारी 21वीं सदी में एशिया की नई शक्ति संतुलन तय करेगी या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।
और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।